वेलकम टू न्यूज़ बर्नर। 2020 का साल हमारे देश और दुनिया के लिए अभी तक काफ़ी बुरा निकला है। और अगर हमारे देश की बात करूं तो कोरोना वायरस से लेके आंधी तूफान और भूकंप और अब यहाँ तक कि लोकस्ट अटैक यानी कि टिड्डी दल के आतंक के रूप में भी सामने आ चुका है। तो आज के फैक्ट वैक्ट के टॉपिक में हम जानेंगे कि ये टिड्डियों का आतंक कहाँ से आया, क्यों आया, क्या पाकिस्तान से आया है या और कहीं से इसका आना हुआ है, और 27 साल के बाद इतना बड़ा टिड्डियों का हमला हमारे देश और दुनिया में क्यों हुआ, इसके क्या वैज्ञानिक कारण थे, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अब हम बात करेंगे कि लोकस्ट अटैक क्या होता है। जब टिड्डियों का ग्रुप या झुंड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर बीच में जो फसलों का नुकसान करते हैं या फिर हरे भरे पेड़ पौधों का नुकसान करते हैं, फसल को बर्बाद करते हैं, तो इस तरह के अटैक को लोकस्ट अटैक कहा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि इस बार के लोकस्ट अटैक में किस प्रकार की टिड्डियों का हमला हुआ है और इसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो पहले समझते हैं कि यह टिड्डी कौन सी है। यह टिड्डी रेगिस्तानी टिड्डी है और यह प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 15 करोड़ यानी कि 150 मिलियन की संख्या में रहती है। और सबसे खास बात कि ग्रुप में रहते हुए भी और ग्रुप में उड़ते हुए भी यह एक दूसरे से बहुत कम मात्रा में टकराती है। इसके साथ ही इन टिड्डियों को हरा कलर इतना अच्छा लगता है कि ये मैक्सिमम हरे कलर यानी ग्रीन कलर की ओर आकर्षित हो जाती है। इसलिए ये टिड्डी हरी फसल और पेड़ पौधों को ही निशाना बनाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके खाने की। तो वैसे तो एक दिन में ये अपने वजन का ही खाती है। मतलब समझ लो कि एक टिड्डी का वजन अगर 2 ग्राम है तो ये बस 2 ग्राम ही खाना खाती है। लेकिन कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर ये टिड्डियाँ ग्रुप में हो, बहुत सारे ग्रुप में हो, तो ये टिड्डी एक दिन में 35,000 लोग जितना खाना खाते हैं उतना ये एक दिन में एक बार में सफा कर जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये टिड्डियाँ कितना उड़ सकती है। तो भैया ये समझ लो कि 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ये एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेती है, वो भी ग्रुप में। इन टिड्डियों का जीवन काल 90 दिनों का होता है, लेकिन एक मादा टिड्डी अपने एक प्रजनन में 80 से 100 तक के अंडे दे देती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि 27 सालों के बाद ही ये सब इतना बड़ा हमला क्यों हुआ और क्या ये टिड्डियाँ पाकिस्तान ने भेजी है, क्या ये पाकिस्तान की कोई साजिश है या फिर इसकी कहानी और कुछ ही है जो कि मीडिया ने नहीं बताई है या बहुत कम ही मीडिया ने इस बारे में बात की है। तो इस बात को समझना या समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन वो बात शुरू करने से पहले आपको इन टिड्डियों के बारे में थोड़ी सी एक खास बातें बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि इन टिड्डियों को गर्म जगह में रहना ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो गर्म क्षेत्र में जाने के लिए इधर से उधर उड़ती रहती है। और बारिश के मौसम में ये प्रजनन ज़्यादा करती है, इसलिए ये टिड्डियाँ एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक रुकी रहती है बारिश के मौसम में। अब बात करते हैं कि इनके हमले की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल हमारे देश में मानसून काफ़ी पहले आ गया था और काफ़ी लेट यानी कि नवंबर दिसंबर तक रहा था। और इन टिड्डियों के प्रजनन का टाइम है वो बारिश में ही है। अब इन्होंने इस बार 3 बार प्रजनन किया, यानी पिछली बार 3 बार प्रजनन किया। अब इन प्रजनन में एक बार में जैसे 20 गुना वृद्धि हुई, दूसरी बार में 400 गुना वृद्धि हुई और तीसरी बार में 1600 गुना इन टिड्डियों की संख्या में वृद्धि हो गई। और शायद आपने सुना होगा कि 2020 फरवरी में भी इस तरह से टिड्डियों की जो हमले की घटना है वो सामने आई थी, लेकिन उस समय ये टिड्डियाँ वापस जा रही थी। और यहाँ से जाते समय जब वो ईरान गई तो इस बार ईरान में भी, मतलब 2020 में ईरान में भी मानसून पहले आ गया था। और जो मानसून मार्च अप्रैल में आना था वह जनवरी फरवरी में आ गया। तो यहाँ से जाते ही वहाँ पर भी उनको प्रजनन करने के लिए फिर से एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। अब बात करते हैं तीसरी कहानी की तरफ। और आपको पता होगा कि 2018 समथिंग में सऊदी अरेबिया में काफ़ी आंधी तूफान, बाढ़ और बारिश आई थी। और उस समय वहाँ पर जो टिड्डियाँ थीं उनको भी प्रजनन करने में काफ़ी आसानी हुई थी
और काफ़ी उन्होंने प्रजनन किया था। अब आप ये समझ लो कि इतनी सारी टिड्डियों का जब ग्रुप कहीं पर हमला करेगा तो वहाँ की क्या दशा होगी। और यही हुआ। सऊदी अरेबिया से जो टिड्डी चली थी वो टिड्डियाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका में जो छोटे छोटे जो एरिया है, छोटे छोटे देश है, वहाँ पर गई। वहाँ की फसलें उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दी। उसके बाद में वह ईरान होते हुए ईरान में फसलों को बर्बाद करने के बाद में पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में भी इन टिड्डियों का हमला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्होंने फसलें बर्बाद की। और पाकिस्तान के बाद यह राजस्थान के रास्ते से हमारे देश में आई और अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में भी निशाना बनाने वाली है। तो अगर आपने ये सुना है या आपको भी ये लगता है कि ये टिड्डियाँ पाकिस्तान ने भेजी है या पाकिस्तान की ये चाल है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसके आगे की कहानी भी मैंने आपको सुना दी है और आपको पता चल चुका होगा कि इन टिड्डियों की कहानी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ से ख़त्म हुई है। अब हम बात करते हैं कि इन टिड्डियों के रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं और हमारी सरकार क्या कर रही है। तो देखिए, हमारे देश में टिड्डियों से बचाव के लिए पहले ही एक विभाग बना हुआ है जो कि कृषि मंत्रालय के अंडर में आता है। और अब बात करते हैं इनसे कि बचाव के बारे में, तो खासकर टिड्डियों से बचाव के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है और इसके लिए ड्रोन का सहारा भी इस बार लिया जाएगा। इसके अलावा गांव वाले भी अपनी अपनी तरह से बचाव के लिए जुट जाते हैं, जैसे कि कोई धुआं जलाता है इनको भगाने के लिए, तो कोई डीजे बजाता है या थाली या किसी भी बर्तन से आवाज़ करके इनको भगाता है। और कहीं ना कहीं ये टिड्डे भग भी जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये टिड्डे इतने ख़राब होते हैं, इतने मतलब कह सकता हूँ इतने बुरी आदत के होते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बस दवाई से ही भागते हैं। तो देखिए, मुझे पता है कि इस वीडियो को लाने में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन इसके साथ में मैं इन्फॉर्मेशन भी लाया हूँ जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ही कम पता चलती है, या ऐसी चीज़ें ये लोग जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा हो तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।